नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हरियाणा की राजनीति का यह पन्ना जब पलटते हैं तो उसमें केवल एक नेता की व्यथा नहीं, एक पूरे दल का आत्मविनाश लिखा दिखाई देता है। प्रोफेसर संपत सिंह 6 बार विधायक, 2 बार मंत्री, 1 बार नेता प्रतिपक्ष। उनका कांग्रेस से दिया गया त्यागपत्र केवल रेजिग्नेशन लेटर नहीं, बल्कि कांग्रेस संगठन के पतन की केस स्टडी है। इसमें एक सिस्टम की सिस्टमेटिक रोट है, एक विचार की आइडियोलॉजिकल फटीग है और एक संगठन की मोरल कोलैप्स। यह वह दस्तावेज है जो बताता है कि कांग्रेस अब किसी विरोधी से नहीं बल्कि खुद से हार रही है। 2009 में जब प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस में आए तब उन्हें पार्टी के लिए क्रेडिबल फेस माना गया। इंटेलेक्चुअल डेप्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और ग्राउंड कनेक्ट का दुर्लभ मेल। परंतु पार्टी ने उनका स्वागत तो किया पर सम्मान नहीं दिया। टिकट फतेहाबाद से देने का वायदा किया गया, लेकिन अचानक आदेश आया, नलवा से लड़िए। यह आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग केवल एक चुनावी भूल नहीं थी, यह उस डिस्कनेक्ट का संकेत था जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और जनता के बीच बढ़ चुका था। फतेहाबाद की जनता जो 5 बार उन्हें चुन चुकी थी, यह मानने को तैयार नहीं थी कि कांग्रेस उनका भरोसा बदल सकती है। नतीजा वही हुआ जो हर बार ऐसे टोन डीफ डिसीजंस में होता है। नलवा से संपत जीत गए, लेकिन कांग्रेस फतेहाबाद हार गई और इसके साथ ही पार्टी का वह भरोसा भी टूट गया जिसने उसे दशकों तक हरियाणा में टिकाए रखा था। इसके बाद संगठन ने जो किया उसने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब मेरिट नहीं, मैनिपुलेशन पर चलती है। संपत सिंह को मंत्रिमंडल या संगठन में कोई भूमिका नहीं दी गई, बल्कि डेलिब्रेटली साइडलाइंड किया गया। वजह, उन्होंने केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा से मुलाकात की थी और उनके मंत्रालय से अपने क्षेत्र के लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति ली थी। पार्टी ने इसे इनिशिएटिव नहीं, इनडिसिप्लिन समझा। यानी जहां हर लोकतांत्रिक दल अपने कमिटेड नेताओं को पुरस्कृत करता है, कांग्रेस वहां उन्हें सस्पेक्ट की तरह देखती है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक पैटर्न की है जो हरियाणा कांग्रेस के हर बड़े नेता के साथ दोहराई गई। भजनलाल, राव इंद्रजीत सिंह, बीरेंद्र सिंह, धर्मवीर, अवतार भड़ाना, अरविंद शर्मा, अशोक तंवर, श्रुति चौधरी, शैलजा, हर नाम कांग्रेस के भीतर के उसी टॉक्सिक इकोसिस्टम का शिकार हुआ। सभी को इंटरनल सबोटेज और ईगो पॉलिटिक्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस ने जो भी नेता जनता में लोकप्रिय था उसे थ्रेट परसेप्शन की श्रेणी में डाल दिया, जो जितना जनप्रिय उतना ही संदिग्ध। यही उस पार्टी की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जड़ है, जहां प्रतिभा असुविधा बन गई और निष्ठा चाटुकारिता। 2016 की राज्यसभा की घटना इस बीमारी का सबसे ग्लेरिंग सिम्टम थी। सोनिया गांधी ने आर के आनंद का नाम फाइनल किया था, उनके पास 37 विधायकों का समर्थन था, जीत निश्चित थी। फिर भी एक राज्य नेता को फ्रीडम टू सबोटेज दी गई, एक निर्दलीय विधायक को अलग पेन देकर वोट निरस्त कराया गया ताकि जीत हार में बदल जाए। यह वह क्षण था जब कांग्रेस ने अपने ही वोटों को वेपनाइज करके खुद को हराया। किसी भी संगठन के लिए इससे बड़ा आत्मघात नहीं हो सकता। 2019-2024 का कालखंड इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन का निर्णायक दौर था। कुमारी शैलजा, जो पार्टी की सबसे अनुभवी दलित महिला नेता थी, 2 वर्षों में ही हटाई गई। उनके खिलाफ कास्ट बेस्ड ट्रोलिंग, वीडियो स्मीयर कैंपेन और टिकट से वंचित किए जाने की घटनाएं बताती हैं कि कांग्रेस अब इंक्लूसिव पार्टी नहीं रही। शैलजा के अपमान ने दलित समाज में जो साइकोलॉजिकल रप्चर पैदा किया, उसका असर 2024 के विधानसभा चुनाव में साफ दिखा। दलित मतदाता जो दशकों तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, अब उसे अपनी मोरल बिट्रेयल की तरह देखने लगा। यह वही वर्ग था जिसने कांग्रेस को सोशल लेजिटिमेसी दी थी, वही अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया। टिकट वितरण में कांग्रेस ने जो किया उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। जो कार्यकर्ता वर्षों से जनता के बीच थे वे बाहर कर दिए गए और जिनके पास पैसा था, प्रॉक्सिमिटी टू पावर थी, उन्हें टिकट मिल गया। प्रोफेसर संपत सिंह का आरोप कि टिकट करप्शन और कैंडिडेट सबोटेज पार्टी के अंदर ही हुआ, कांग्रेस की उस इंस्टीट्यूशनल डिके को उजागर करता है जो अब उसकी पहचान बन चुका है। कांग्रेस अब मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म बन चुकी है। 2005 में भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी। उसके बाद से हर चुनाव में हार का सिलसिला जारी है, पर कभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली।
यह पार्टी अब अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम में जी रही है। 2009 से 2024 तक की हर हार के बाद वही चेहरे, वही गुट, वही तर्क। जो हार गए वही फिर अगला चुनाव लड़े, जो जीते उन्हें संगठन से बाहर कर दिया गया। परिणाम यह कि जनता ने भी मान लिया कि कांग्रेस अब इलेक्टोरल एंटिटी नहीं, एक पॉलिटिकल हेरिटेज म्यूजियम बन चुकी है। राहुल गांधी का यह स्वीकार करना कि हरियाणा का नेतृत्व व्यक्तिगत हितों में उलझा है, सुनने में आत्मबंधन लगता है, पर असल में यह एक्नॉलेजमेंट विदाउट कंसिक्वेंस है। कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट यही है, वह अपनी गलती मान लेती है पर बदलती नहीं। रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान भेजना और अजय माकन का राज्यसभा चुनाव हारना इस लीडरशिप डिस्कनेक्ट के ही उदाहरण हैं। दिल्ली का नेतृत्व हरियाणा की जमीन को केवल रिपोर्ट्स और भाषणों के जरिए समझता है। वहां का हर असंतोष अंततः अनुशासनहीनता कहकर दबा दिया जाता है। 2020 की राज्यसभा सीट का जिक्र इस पतन का एक और प्रतीक है। जब अवसर था कि किसी दलित या पिछड़े वर्ग के नेता को भेजा जाए, तब एक नेता के पुत्र को नामित किया गया। पार्टी ने इसे मेरिट नहीं, डायनास्टिक इंटाइटलमेंट से तय किया। यह कांग्रेस के लिए निर्णायक मोड़ था, जब संगठन साझा मंच से वंश आधारित उपक्रम में बदल गया। हरियाणा के लोग इस परिवर्तन को समझ गए और कांग्रेस के लिए उनके मन में जो बचा खुचा भरोसा था वह भी मिट गया। प्रोफेसर संपत सिंह ने सही कहा कि 2009 से 2024 तक कांग्रेस ने हर चुनाव हारा, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। वोट चोरी, टिकट चोरी, चुनाव में सबोटेज, ये सब खुले रहस्य हैं और पार्टी अब उस कंफर्ट जोन में है जहां पराजय भी अस्थायित्व का प्रमाण बन चुकी है। कांग्रेस का ढांचा अब एक ऐसी सिंकिंग शिप की तरह है जिसमें हर कोई कप्तान बनना चाहता है, मगर कोई पतवार नहीं थामता। उसकी दिशा अब जनता नहीं, हवा तय करती है। हरियाणा की जनता अब कांग्रेस को नोस्टैल्जिया की पार्टी के रूप में देखती है, एक ऐसा दल जो अपने गौरवशाली अतीत में फंसा है और वर्तमान की भाषा बोलना भूल गया है। राहुल गांधी का बयान कि हरियाणा नेतृत्व ने निजी हितों को पार्टी से ऊपर रखा, वास्तव में उस इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस का प्रतीक है जिसमें कांग्रेस फंस चुकी है। यह पार्टी अब इंट्रोस्पेक्शन नहीं, इंटेरिया में जी रही है। प्रोफेसर संपत सिंह का यह पत्र कांग्रेस के लिए एक दर्पण है। इसमें कोई व्यक्तिगत कड़वाहट नहीं, बल्कि वह मोरल इंडिक्टमेंट है जिसे पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उनकी अंतिम पंक्ति, मैं हरियाणा को निराश नहीं कर सकता, पर कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। यह एक रेजिग्नेशन से ज़्यादा एक रिक्वीम है। यह उस पार्टी की मृत्यु घोषणा है जो कभी लोकतंत्र की जननी थी। कांग्रेस अब कुछ व्यक्तियों की प्राइवेट फिफ्डम बन चुकी है, जहां डिसेंट अपराध है और चुप्पी पुरस्कार। कांग्रेस की हरियाणा इकाई का यह पतन कोई आइसोलेटेड घटना नहीं, यह पूरे संगठन की स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी है। वही गुटबाजी, वही डायनास्टी सिंड्रोम, वही मोरल इनर्शिया। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह एक ही स्क्रिप्ट, सिर्फ पात्र बदलते हैं। कांग्रेस अब विचार की नहीं, प्रासंगिकता की लड़ाई लड़ रही है और यह लड़ाई वह खुद के खिलाफ हार रही है। प्रोफेसर संपत सिंह का त्यागपत्र उस इतिहास की गवाही है जिसमें पार्टी की आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ रही है। भजन लाल का अपमान, आर.के. आनंद की हार, शैलजा का अपमान, टिकट की मंडी, दलित वोट का मोहभंग, राहुल गांधी का मौन, यह सब एक ही कहानी के अध्याय हैं। कांग्रेस को किसी विपक्ष ने नहीं हराया, कांग्रेस ने खुद को हराया। उसने अपनी प्रतिभा को खतरा, अपनी सच्चाई को कमजोरी और अपनी निष्ठा को अपराध बना दिया। आज जब यह पत्र इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है तो यह केवल एक इस्तीफा नहीं, एक चेतावनी है। एक समय था जब कांग्रेस देश की दिशा तय करती थी, आज वह अपनी परिभाषा ढूंढ रही है। प्रोफेसर संपत सिंह का पत्र यही कहता है, यू डोंट लूज पावर टू योर राइवल्स, यू लूज इट व्हेन यू स्टॉप डिजर्विंग इट। और हरियाणा की कांग्रेस ने शक्ति नहीं, योग्यता खोई है। बाकी सब उसी का परिणाम है। अगर आपको लगता है कि प्रोफेसर संपत के इस अपने पत्र के बाद कांग्रेस के अंदर कुछ होगा, तो राम जाने, आज तक तो नहीं हुआ है। जय हिंद, जय भारत।